हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं स्टडी बाई पाल में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की साइंस यानी रसायन विज्ञान। जो आपका चैप्टर है वो 2 है, अम्ल, क्षारक एवं लवण। सबसे पहले हम जानेंगे अम्ल क्या है। एकदम सिंपल भाषा में जानेंगे अम्ल क्या है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे नींबू हो गया, इमली हो गया, आपका सिरका हो गया। इनका स्वाद कैसा है? इनका स्वाद खट्टा है, तो इनमें क्या है? अम्ल पाया जाता है। अब ये जानेंगे डिफिनीशन इसकी। जो एक वैज्ञानिक है आरहेनियस, वो वैज्ञानिक ने बहुत अच्छी डिफिनीशन दी है। ये आपके एग्जाम में भी आती है, तो हम एग्जाम वाली डिफिनीशन पढ़ते हैं कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। सबसे पहले वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl है, HCl हम है, और जो ये चिन्ह है इसे उत्क्रमणीय का चिन्ह कहते हैं, क्योंकि ये इधर से भी हम ये बना सकते हैं और HCl से हम H+ आयन और क्लोरीन। उत्क्रमणीय का चिन्ह का मतलब होता है कि आपने जो चीज बनाया है उससे दूसरी चीज भी या दूसरी चीज से फिर वही चीज में आ सकते हैं। यानी जो HCl है, HCl से जो नया प्रोडक्ट बना और प्रोडक्ट से फिर हम HCl में मतलब बना सकते हैं। इधर से ये भी बना सकते हैं और इधर से ये भी बना। ये क्या कैसा चिन्ह है? कौन सा चिन्ह है? उत्क्रमणीय चिन्ह है। तो अम्ल आपका कौन सा? HCl। ये जलीय विलयन में क्या आयन देता है? H+ आयन देता है। यही आपकी डिफिनेशन की वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं यानी H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब हम जानेंगे अम्लों के प्रकार। अम्ल हम जान चुके हैं, अब जानेंगे अम्लों के प्रकार। अम्लों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रबल अम्ल और नंबर 2 दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल में जानेंगे कि प्रबल अम्ल है क्या। जैसे कि प्रबल अम्ल है आपका ऐसे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित होकर, ऐसे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित या आयनित होकर H+ आयन देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। अब हम जानेंगे ये क्या है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये कैसे का अम्ल है? ये प्रबल अम्ल है। आप 1-2 लर्न कर लीजिए कि प्रबल अम्ल कौन कौन से आएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हम पढ़ेंगे दुर्बल अम्ल। यानी दुर्बल अम्ल है ऐसे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित या आयनित नहीं होते हैं। ऐसे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित या आयनित नहीं होते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल में जैसे आपका CH3COOH, HCOOH यानी फार्मिक अम्ल और मेथनोइक अम्ल, ये आपके कैसे अम्ल है? ये दुर्बल अम्ल है। आप 2 या 3 प्रबल अम्ल की याद कर लीजिए, 2 या 3 आप दुर्बल अम्ल की याद कर लीजिए। आपके एग्जाम में आएंगे तो आपको उदाहरण सहित लिखने में ज्यादा नंबर मिलते हैं। तो प्रबल अम्ल में आप 2 या 3 याद कर लीजिए और दुर्बल अम्ल में। अब हम जानेंगे क्षारक यानी क्लोरिक अम्ल हो गया। कुछ अम्ल हम आपको बता रहे हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर वगैरह में पाया जाता है, जिससे दाग धब्बे छुटाए जाते हैं। फार्मिक अम्ल जो होता है वो चींटियों में और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। यानी जीव जंतुओं में जो अम्ल पाया जाता है वो कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल होता है। अब हम जानेंगे एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल को ही हम सिरका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिरका बोलते हैं। अब हम जानेंगे मौलिक अम्ल। मौलिक अम्ल जैसे वो सेब में जो पाया जाता है वो कौन सा अम्ल है? मौलिक अम्ल है। लैक्टिक अम्ल यानी दूध में जो पाया जाता है अम्ल उसे हम लैक्टिक अम्ल कहते हैं। ये हमने आपको कुछ अम्ल के उदाहरण बताए हैं जो फलों में, जंतुओं में, जीवों में और आपके जैसे सिरका हो गया, आपके ऐसे अम्ल है। तो ये हम घरेलू जो चीजों में अम्ल पाया जाता है उनके हम उदाहरण बताएं। आप सिंपल से जान सकते हैं, सिंपल सी परिभाषा है कि अम्ल खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे सिरका हो गया, इमली हो गया, नींबू हो गया, सेब हो गया, और जैसे दूध भी रख दो दही बन जाता है तो हल्का खट्टापन आ जाता है, वो किस कारण आता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। ये सारे क्या है? ये अम्ल है। तो हमने आपको अम्ल की परिभाषा बताया, अम्ल के प्रकार बताया, कुछ अम्लों के उदाहरण बताए। तो अब हम जानेंगे क्षार यानी बेस। बेस क्या है यानी क्षार क्या है? क्षार है वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन यानी OH- आयन देते हैं। यानी वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं यानी OH- आयन देते हैं और इसके अतिरिक्त कोई ऋण आयन नहीं देते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। तो फिर एक बार फिर से डेफिनेशन इसकी रिवाइज करते हैं। वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन यानी OH- आयन देते हैं और इसके अतिरिक्त कोई ऋण आयन नहीं देते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड Na++ OH- आयन ऋण आयन देते हैं। ये क्या है? क्षारक यानी क्षारक कहलाते हैं। वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं।
वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। कुछ क्षार के हमने लिखे हुए हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, सोडियम ये आपका NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और आपका ये नवसाधन हो गया NH4OH। ये आपके क्या है, ये क्षार है। अभी तक हम क्षार पढ़े। क्षार की सिंपल परिभाषा जानेंगे कि ये स्वाद भी तीखा होता है। क्षार कैसा होता है, ये स्वाद भी तीखा होता है और कसाला इसका स्वाद होता है। क्षार का स्वाद क्या होता है, कसाला। जैसे अभी तक हम जाने थे अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, वैसे ही क्षार का स्वाद कसाला होता है और तीखा होता है। तो और हम जानेंगे ये जो, जैसे अभी अम्ल में हमने देखा कि जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, वैसे क्षार ही इसका सेम उल्टा होता है कि ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अब हम जानेंगे इंडिकेटर यानी सूचक। सूचक क्या है, तो वे रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी देते हैं, यानी वे रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की पूर्ण होने की जानकारी देते हैं क्या कहलाते हैं, इंडिकेटर्स यानी सूचक कहलाते हैं। आप हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। आपका ये डिफिनेशन है कि सूचक क्या है। सूचक वे रासायनिक अभिक्रिया जो पूर्ण होने, जो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी देते हैं उन्हें हम सूचक कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे पीएच मान, यानी पीएच मान क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे पीएच मान को किसने दिया था, तो सोरेनसन ने दिया था। पीएच मान को किसने दिया था, सोरेनसन ने बताया था। और पीएच का पूरा नाम होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का पूरा नाम क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। सोरेनसन ने बताया कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक यानी लॉगरिथम को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम को उस विलयन का क्या कहते हैं, पीएच मान कहते हैं। आपका अगर किसी उसका पीएच मान यानी पीएच वैल्यू ज्ञात करनी है तो इस फार्मूले से आप ज्ञात कर सकते हैं। पीएच बराबर होता है -log10 यानी कोष्ठक में हाइड्रोजन आयन। अब हम जानेंगे कि कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन सा प्रबल अम्ल है और कौन सा दुर्बल अम्ल है। तो जैसे ये आपका जो ये बीच में रहेगा वो 7 रहेगा, इधर रहेगा 0 और इधर रहेगा आपका 14। तो जो 7 से कम आते हैं, 7 से कम जैसे 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 3 से जो इधर के रहेंगे वो आपके क्या रहेंगे, प्रबल अम्ल। यानी जिनमें जितना जो कम रहेगा जिसका मान वो उतना ही प्रबल होगा। 5 से जो 5, 6 जो होंगे वो आपके दुर्बल अम्ल होंगे। 7 से जो जितनी कम पे जाएगा वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा। 7 से जो जितना ज्यादा पे जाएगा वो कितना होगा, प्रबल क्षार होगा। तो आपके जो 7 से अगर किसी चीज का मान ज्यादा है 7 से तो क्या है, वो क्षार है। अगर 7 से किसी चीज का मान कम है तो वो क्या है, अम्ल है। जैसे आपका अभी हमने बताया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसका जो पीएच मान होता है वो कम होता है, 3 से कम होता है, इसलिए वो क्या है, प्रबल अम्ल है। क्षार है ऐसे ही, अगर 7 से किसी पीएच का किसी का मान क्षार का ज्यादा है तो आप ज्ञात कर सकते हो वो प्रबल क्षार है या दुर्बल क्षार है। और 7 से कम है, अगर सबसे कम है तो वो आपका प्रबल अम्ल होगा, और उससे थोड़ा सा जब जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वो आपका क्या होगा, दुर्बल अम्ल। अब हम जानेंगे लवण, यानी लवण क्या है। वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन यानी H+ आयन के अतिरिक्त कोई धन आयन न हो और हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- के अतिरिक्त कोई ऋण आयन न हो, क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन यानी H+ आयन के अतिरिक्त कोई धन आयन न हो और हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH- के अतिरिक्त कोई ऋण आयन न हो, क्या कहलाते हैं, लवण कहलाते हैं। कुछ लवण जैसे हमने दिए गए हैं कि NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है आपके, ये आपके कुछ हमने लवण जो है वो मेंशन किए हैं। अब हम जानेंगे लवण के प्रकार। लवण को मतलब कितने भागों में बांटा गया है, अलग अलग है। जैसे आपका पहला आ गया है सम्मान लवण, दूसरा आपका अम्लीय लवण, तीसरा आपका क्षारकीय लवण और चौथा आपका द्विक लवण। द्विक लवण में आपका फिटकरी आएगा, फिर आपका क्या है मिश्रित लवण, फिर आएगा आपका संकर लवण। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू क्लास।